जहाँ तक ध्यान मारो आप, सारे खाड़े ओवरफ्लो हो रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सरकारी कर्मचारी हमें बड़ी बड़ी ही दो बड़ी बैठ के बहुत मार के बिक जाए और बोलिया भाई महा जो तुम्हारी छुट्टी है। आंगनवाड़ी का ही लगा लो आप, छोटे बच्चे हैं। अब कल की ही बात थी, शनिवार की ही, तो यहाँ कम से कम 5 से 7 बच्चे मतलब ऐसे ही गिर गए। सरपंच को भी कई बार बोल रहा है और ईब तो सरपंच बिल्कुल फोन नहीं उठाता, कई बार मिला लिया भाई इसका समाधान करा दे, इसकी सफाई करा दे। भाई ये खड़े की समस्या पानी भीतर बढ़ने लग रहा, मेरा तो देख ले भीतर पानी बढ़ गया था और बंदा रहे हो या कोई बारिश भी नहीं हुई। ये नहीं है कि बजट नहीं आता, बजट आता है, पता नहीं वो पंचायत रखती है या कौन रखता है। मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें कैथल जिले के गांव कैलरम की हैं, जहां आज बारिश के बाद गांव के बाईपास से लेकर आंगनबाड़ी और एक मुख्य सड़क पर पानी भर गया। यहां ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली और सरपंच पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल नालों की ठीक से सफाई न होने के चलते आज हल्की बारिश के बाद ही सड़कों पर पानी भर गया। गांव में बच्चों की आंगनबाड़ी के अंदर भी यही हाल देखने को मिला। यहां बारिश की वजह से शमशान घाट के रास्ते पर भी पानी भर चुका है। जिस सड़क पर पानी भरा हुआ है वहां ट्रांसफार्मर भी मौजूद है, जिससे लोगों को अब करंट लगने का खतरा भी बना हुआ है। मेरा नाम राजेंद्र है जी, मैं गांव कैलरम से हूँ। समस्या ये है कि जी जहाँ तक ध्यान मारो आप, सारे खाड़े ओवरफ्लो हो रहे हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पास में सरकारी राशन सस्ती दुकान है, यहाँ लोग कैसे तो राशन लेंगे। अगर इसके थोड़ी पीछे जाओ वहाँ आंगनबाड़ी है, तो वहाँ राशन बच्चे कैसे आएंगे। तो सरपंच को भी कई बार बोल रहा है और ईब तो सरपंच बिल्कुल फोन नहीं उठाता, कई बार मिला लिया भाई इसका समाधान करा दे, इसकी सफाई करा दे, लेकिन कई बार कहने के बावजूद भी वो कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है जी, बड़ी परेशानी है। इससे पहला कदे न्यू पानी नहीं रुका, ये पानी इस कारण है कि नाले की सफाई नहीं हो रही जी। ये तो ईब तो काफी 2-3 महीने से हो रही है जी समस्या, पहले तो नहीं थी, क्योंकि पहले तो समय समय सफाई हो जाती, खुद में हम अपना श्रमदान कर दिया थे, खुद भी कर दिया थे। ये खुद भी कर ली, इनमें चिक्के इतनी है, खाली इतने डूंगे, चिक्के इतनी ज्यादा हो रही है कि निकल दिए नहीं वहाँ। सरपंच को कार्यवाही नहीं करता, बहुत बार कह लिया फोन मिला बंद पाओ से फोन उठाता ही नहीं फोन। इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सारे इसी मोहल्ले लगे हैं, गाँव के। क्या नाम है, कहाँ से हो? सुभाष है भाई, कैलरम से ही। कैलरम से। ये क्या समस्या आई हुई है? भाई ये खड़े की समस्या पानी भीतर बढ़ने लग रहा, मेरा तो देख ले भीतर पानी बढ़ गया था और बंदा रहे हो या कोई बारिश भी नहीं हुई। इसे में यू बुरा हाल है, आगे तो बहुत बुरा हाल होगा। और आंधे दांधे मोटरसाइकिल में कई तो लगाई भी डाली, इसमें थाने भी पड़े और एक ही ट्रांसफार्मर में पानी का में इसमें मैस कसें दे, किसी की मैस डंगर मर गया, या भी समस्या बहुत बड़ी होगी। कितने टाइम से दिक्कत है? या तो 2-3 महीने तो न्यू है भाई। तो पहली बरसात में, मानसून की बरसात ने दिखा दिया, और की बारिश ने तो बुरा हाल कर दिया। बारिश तो इब लगोई भी नहीं। निकासी के लिए रास्ता नहीं है प्रॉपर, या निकासी के लिए कोई भी नहीं दिया हुआ, रास्ता नहीं दिया हुआ। बोल रहा था आदमी सरकारी कर्मचारी हमें बड़ी बड़ी ही दो बड़ी बैठ के बहुत मार के बिक जाए और बोलिया भाई महा जो तुम्हारी छुट्टी है, छुट्टी बोलवे मुहे तोड़ने क्या की छुट्टी है तारी। बलकार नाम है जी। और जो मेन हमारी समस्या है ये पानी की निकासी की समस्या है। इसकी वजह 2-3 वजह है। एक तो कि जो नालों का साइज है प्रॉपर नहीं है, साइज भी बहुत कम है, जितनी होना चाहिए उतना साइज नहीं है। ऊपर से ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होने के भी कई कारण हैं, कहीं सफाई का ना होना, या फिर कई बार क्या होता है कि हम कचरा भी मतलब ऐसे के अंदर डाल देते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। और एक आगे प्रॉपर निकासी नहीं है इसकी। अनुरोध किया था पहले भी, मतलब सरपंच को भी कई बार बोल चुके हैं। सफाई कर्मचारियों का वही है कि पहले कई बार बोलते हैं कि सफाई कर्मचारी कम है, और लेकिन कम है तो मेरे ख्याल में, तो मेरा तो मानना ही है कि लगभग कई महीने हो गए हैं यहाँ उनको देखे हुए भी, मतलब अभी तो उनकी मतलब शक्ल भी नहीं याद कि कौन कौन है। और यहाँ ऐसे ही गलियों का है, गलियों की हम खुद अपने आप ही मतलब सफाई करते हैं, बोलने के बाद भी तो मतलब कोई मतलब मान बोलते ना कि कानों पर जू ना रेंगना, तो वो वाली बात हो रही है, कोई प्रॉपर वो नहीं है। और अभी तो बारिश की शुरुआत है, और जिसमें इस गली के ऊपर 2 ट्रांसफार्म है कि इसमें कई दिखते हैं कि हो सकता है कि करंट आ जाए, और करंट हो सकता है कि ये नहीं पता कि कितने जान माल की नुकसान हो सकता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसको मतलब सफाई की जाए या इसका प्रॉपर निकासी की व्यवस्था की जाए।
तरीके से साथ में आंगनबाड़ी भी है, राशन डिपो भी है, तो आम लोगों को क्या परेशानी है? अब आंगनवाड़ी का ही लगा लो आप, छोटे बच्चे हैं। अब कल की ही बात थी, शनिवार की ही, तो यहाँ कम से कम 5 से 7 बच्चे मतलब ऐसे ही गिर गए। पेरेंट्स लेके आए हुए थे, साथ में पेरेंट्स भी गिर गए 1-2। तो भी अगर निकासी ही नहीं होगी तो फिर कैसे हो पाएगा? वैसे तो हमारी मुहिम है कि सफाई होनी चाहिए, सफाई स्वच्छ भारत का अभियान चला हुआ है, लेकिन ये तो कहीं दिखने को मिल ही नहीं रहा है। और ये नहीं है कि बजट नहीं आता, बजट आता है, पता नहीं वो पंचायत रखती है या कौन रखता है, लेकिन प्रॉपर उससे यहाँ दिख कुछ नहीं रहा।